अगला, खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल होने पर सांगा का राज चिन्ह व प्रतीक चिन्ह किसने धारण किया? बहुत इंपॉर्टेंट है। जब राणा सांगा घायल हो गया इस युद्ध में, तो सांगा का राज चिन्ह व प्रतीक चिन्ह किसने धारण किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा झाला अज्जा ने धारण किया था। किसने? झाला अज्जा ने। जबकि युद्ध से बाहर निकालने का काम मालदेव ने किया था, ये भी याद रखना। ठीक है। अगला, खानवा युद्ध में सांगा की ओर से एकमात्र मुस्लिम सेनापति जिसने हरावल दस्ते का नेतृत्व किया था, जिसने हरावल दस्ते का नेतृत्व किया था, एकमात्र मुस्लिम सेनापति। हरावल का मतलब क्या होता है? सेना की अग्रिम पंक्ति। और एक होता है चंदावल, चंदावल होता है सेना की अंतिम पंक्ति का नेतृत्व करना। तो किसने किया था? मेवात के हसन खां मेवाती ने नेतृत्व किया था, याद रखना, बहुत खास है। अगला, चित्तौड़ का दूसरा साका किसके नेतृत्व में हुआ? आपको पता है 1527 के बाद 1528 में किसकी मृत्यु हो जाती है? राणा सांगा की। 1529 में बाबर घाघरा का युद्ध लड़ता है अफगानों के साथ, और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। और 1531 में सांगा का एक भाई होता है रतन सिंह, उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। फिर 1531 में विक्रमादित्य गद्दी पर बैठता है। विक्रमादित्य जो राणा सांगा का पुत्र होता है, और राणा सांगा की पत्नी होती है कर्मावती। कर्मावती का पुत्र होता है विक्रमादित्य। अब क्या होता है कि विक्रमादित्य होता है नाबालिग, और पदभार संभालती है सारा कर्मावती। इस बात का पता गुजरात के शासक बहादुर शाह को लगता है, तो वो मौके पर चौका लगाने आ जाता है, मौके पर चौका लगाने आ जाता है, और चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है 1534-35 में। ठीक है। तो वो आक्रमण करता है, लेकिन कर्मावती क्या करती है? विक्रमादित्य को तो अपने ननियाल भेज देती है, और कर्मावती देवलिया के ठाकुर बाघ सिंह के नेतृत्व में ये युद्ध लड़ती है, जिसमें रानी पद्मावती क्या करती है? जौहर करती है। हालांकि कर्मावती हुमायूं को राखी भेजती है, लेकिन वो समय पर पहुंच नहीं पाता, और गुजरात के बहादुर शाह इस चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लेते हैं। ये चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका। खास ध्यान। आगे है, राप्ती घाटी का युद्ध 1534 में लाहौर के शासक कामरान को बीकानेर के किस शासक ने हराया? ये कामरान हुमायूं का भाई था, आपको पता होगा। राप्ती घाटी बीकानेर को कहते थे। 1534 में हुआ, और लाहौर के शासक कामरान ने आक्रमण किया, तो बीकानेर के किस शासक ने उसको हरा दिया? राव जेतसी ने हरा दिया। किसको? राव जेतसी को हरा दिया। ये कल्याणमल का पुत्र था, ध्यान रखना। अगला देखो, बैक टू बैक युद्ध आएंगे। पाहिबा साहिबा का युद्ध कब हुआ? पाहिबा साहिबा बीकानेर रियासत में पाहिबा साहिबा का युद्ध हुआ 1541 में। अब देखो, मैंने युद्ध बता दिया 1534 में चित्तौड़ का दूसरा साका। फिर आपको पता होगा 1539 में चौसा का युद्ध होता है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। और 1540 में होता है कनौज या बिलग्राम का युद्ध, जिसमें शेरशाह सूरी हुमायूं को हराकर भारत से बाहर भगा देता है। 1540 में ही महाराणा प्रताप का जन्म होता है, 9 मई 1540 को। 1541 में राव चंद्रसेन का जन्म होता है, और राय सिंह का जन्म होता है बीकानेर के शासक। 1542 में किसका जन्म होता है? 1542 में अकबर का जन्म होता है। लेकिन पाइबा साहिबा का युद्ध कब होता है? 1541। अब किस किस के बीच होता है? तो ध्यान रखना, पाइबा साहिबा का युद्ध मारवाड़ के शासक मालदेव और बीकानेर के शासक राव जेतसी के बीच होता है। इस युद्ध में मालदेव जीत जाता है, और राव जेतसी युद्ध करता हुआ मारा जाता है। राव जेतसी के दो पुत्र होते हैं, एक कल्याणमल और एक भीम। दोनों सहायता के लिए शेरशाह सूरी के पास जाते हैं, पता होगा आपको। शेरशाह सूरी के पास जाते हैं, और शेरशाह सूरी फिर इनको सहायता देते हुए मालदेव पर 1544 में आक्रमण करता है। 1541 में पाइबा साहिबा का युद्ध हुआ। अब 1542 में अकबर का जन्म। 1543 में क्या हुआ? मेवाड़ का शासक था उदय सिंह, उसने शेरशाह सूरी के आक्रमण पर चित्तौड़ की चाबी किसको दे दी? ये सॉरी, हाँ, चित्तौड़ की चाबी किसको दे दी? शेरशाह सूरी की। तो मेवाड़ के शासक जिसने अफगानों की अधीनता स्वीकार की थी, उदय सिंह। ध्यान रखना, शेरशाह सूरी अफगान था। एक बार कौन बनेगा करोड़पति में क्वेश्चन पूछ लिया, शेरशाह सूरी किस वंश से था? अफगान से। अगला, ये देखिए क्वेश्चन आ गया, गिरी सुमेल जिसको कहते हैं जेतारण, क्योंकि गिरी सुमेल और जेतारण एक ही नाम है, पाली के अंदर ही का युद्ध 1544 ईस्वी में किस किस के बीच हुआ? अभी मैंने बताया था ना कि राव जेत सिंह मारा गया, तो उसका पुत्र कल्याणमल और वीर शेरशाह सूरी के पास चले गए। शेरशाह सूरी ने फिर उनके कहने पर, क्योंकि शेरशाह सूरी को तो यही चाहिए था कि कोई आए मेरे पास, तो उसने युद्ध किया। मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच गिरी सुमेल का युद्ध होता है। तारीख याद रखना, 5 जनवरी 1544 को गिरी सुमेल का युद्ध होता है शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच, जिसमें मालदेव के दो सेनापति जेता और कुंपा, याद रखना, बहुत ही खास। इसमें क्या होता है? मालदेव जेता और कुंपा पर शक कर लेते हैं, और मालदेव अपना शिविर छोड़ के भाग जाता है। कौन से दुर्ग में? सिवाना दुर्ग में। शेरशाह सूरी के साथ युद्ध लड़ते हैं जेता और कुंपा सिर्फ।
क्योंकि शेरशाह सूरी मालदेव को कहते हैं कि जेतरकुप्पा मेरे साथ मिल चुके हैं और उनको मैंने धन का लालच दे दिया। और मालदेव को पहले तो विश्वास नहीं होते क्योंकि विश्वास पात्र होते हैं, लेकिन बाद में कहते हैं कि शिविरों में जाके देखते हैं ना तो शेरशाह सूरी ये जाली नोट रख देता है। तो मालदेव को शंका हो जाती है, ये भाग जाता है। बाद में जब सुबह होती है तो जेताकुप्पा ये समझते हैं कि हमारे ऊपर इतना बड़ा कलंक लगा दिया विश्वासघाती का। तो जेताकुप्पा इतनी वीरता से लड़ते हैं कि शेरशाह सूरी की सेना को एक बार तो क्या कर देते हैं, छक्के छुड़ा देते हैं। लेकिन बाद में शेरशाह सूरी कहते हैं कि युद्ध में कहते हैं कि हे भगवान, हे अल्लाह, अब की बार बचा ले, आगे से ऐसी गलती नहीं होगा। और कहते हैं कि शाह अब्बास नाम का एक व्यक्ति होता है, ये जलाल खान जलवानी कुछ सेना लेके आता है। कहते हैं अल्लाह ने सुन ली और जलाल खान जलवानी सेना लेके आते हैं, जेतरकुप्पा की सेना को नष्ट करते हैं। युद्ध के बाद शेरशाह सूरी कहते हैं कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहता को देता। इस युद्ध में कहते हैं गिरी सुहेल, याद रखना। और शेरशाह सूरी जोधपुर पर अधिकार कर लेते हैं। अरमाड़ा का युद्ध 1557 में हाजी खान ने किस मेवाड़ शासक को हराया? अरमाड़ा के युद्ध में कब हुआ? 1557 में हाजी खान ने किस मेवाड़ शासक को हराया? उदय सिंह। तब तो कहते हैं कि राणा सांगा और महाराणा प्रताप के बीच अगर उदय सिंह नहीं आता ना तो मेवाड़ का इतिहास कुछ और ही होता, ये याद रखना। उदय सिंह किसके पुत्र पिता थे? राणा प्रताप के। चित्तौड़ के तीसरे साके के किसके नेतृत्व में हुआ? चित्तौड़ के तीसरे साका किसके नेतृत्व में हुआ? अब पहला साका हुआ 1303 में, दूसरा हुआ 1534 में, तीसरा हुआ 1567-68 में। इसमें आक्रमण करता है अकबर। कौन करता है? अकबर आक्रमण करता है और उस समय शासक होता है उदय सिंह। फिर उदय सिंह भाग जाता है। उदय सिंह ध्यान रखना 1543 में शेरशाह सूरी की दीनता स्वीकार करता है, फिर हरमारा के युद्ध में हार जाता है और यहाँ उदय सिंह फिर भाग जाता है क्योंकि अकबर इतना ताकतवर था कि उसके पास कोई इलाज नहीं था। उदय सिंह के दो सेनापति फिर आ गए, जयमल नेड़तिया और फत्ता सिंह सोदिया। जयमल फत्ता सिंह सोदिया, इनके नेतृत्व में युद्ध हुआ और फत्ता की पत्नी फूल कंवर ने यहाँ क्या किया था? जोहर किया था। फूल कंवर ने जोहर किया। ये चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका। कहते हैं अकबर ने इस युद्ध में इतना मुश्किल युद्ध जीता कि कहते हैं कि चित्तौड़ में जितने भी लगभग 30-40 हजार लोग थे सबका कत्लेआम करवा दिया। और ये सबसे बड़ा अकबर का क्या था? कलंक था। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर ने आक्रमण किया था। कल्लाजी राठौड़ इसी युद्ध में शहीद हुए थे। कल्लाजी को 4 हाथों वाले देवता जो जयमल फत्ता, कहते हैं कि जयमल इस युद्ध में अकबर की संग्राम नामक बंदूक से मारे गए थे। और कहते हैं कि फत्ता, ये जो फत्ता है ना, इन्होंने एक तीर चलाया था, भाला फेंका था अकबर की तरफ और अकबर की कान की तरफ के पास से निकला। और कहते हैं अकबर ने कहा था कि मैंने मौत को बड़े नजदीक से देखा। इस युद्ध में कहा चित्तौड़ तीसरे साके में कहते हैं कि अकबर के पास से भाला इतना तेज गति से निकला कि अकबर ने कहा कि मैंने मौत को बड़े करीब से देखा है। इस युद्ध में चित्तौड़ के तीसरे साके में। अगला, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? ये तो आपको पता ही है, इसका उत्तर सीधा एग्जाम में आ जाए ना। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो 18 जून 1556। आरपीएससी ये मानती है, लेकिन यूपीएससी जो सेंटर सरकार की जो संघ लोक सेवा आयोग है वो 21 जून मानती है। लेकिन ऑप्शन आपके पास अगर दोनों आ जाए तो आपका उत्तर होगा 18 जून 1576 को। महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच ये युद्ध होता है। इसमें मान सिंह का एक ही टारगेट होता है, महाराणा प्रताप को पकड़ना, लेकिन वो कभी नहीं पकड़ पाता और मेवाड़ के क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की तरफ से कितने सैनिकों ने भाग लिया? अब बहुत सारे विद्यार्थी सोचेंगे सर ये कोई प्रश्न थोड़ी है, किसको गिन के थोड़ी आए थे। ध्यान रखना, महाराणा प्रताप और अकबर की सेना का अनुपात था 4 अनुपात यानी 1:4। अकबर के पास 4 गुना ज्यादा सैनिक थी क्योंकि महाराणा प्रताप तो दर दर भटक रहा था मेवाड़ हल्दी घाटी क्षेत्र में इसमें। तो अकबर के पास सिर्फ, ये महाराणा प्रताप के पास सिर्फ 20,000 सैनिक थे, अकबर के पास 80,000। ये पूरा आंकड़ा है, कोई भी एग्जाम में आज पूछेगा तो 80,000 सैनिक थे अकबर के पास और महाराणा प्रताप के पास 20,000 सैनिक थे। हल्दी घाटी के युद्ध में फिर भी महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाए थे। लगातार अकबर ने प्रयास किया था और महाराणा प्रताप ने कहा जब तक मैं, सॉरी, अकबर ने कहा कि जब तक मैं महाराणा प्रताप को न पकड़ पाऊं मैं हिंदुस्तान का वास्तविक रूप से बादशाह नहीं कहलाऊंगा। तो अकबर ने बहुत प्रयत्न किए। देखो 1576 में प्रयत्न किया, फिर 1577, 78 और 79 3 बार शाहबाज खां को भेजा, फिर 1525 में अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा और 1584 में जगन्नाथ कछावा को भेजा, लेकिन कभी भी महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ पाया। और लास्ट में 1597 में 19 जनवरी 1597 में जब महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है तो अकबर दुर्साहड़ा, कहते हैं कि अकबर के आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कहा वाह रे वाह महाराणा प्रताप, तू हर तरीके से जीत गया, तूने कभी अपने घोड़े पर शाही दाग नहीं लगने दिया और कभी मेरी दीनता स्वीकार नहीं की, अपनी पगड़ी को नहीं झुकने दिया। वास्तविक रूप से तू
जीत गया हार्दिक सिंह। बहादुर सहाड़ा कहते हैं, इतना महान शासक था, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब आप महाराणा प्रताप की कहानियां किससे सुनो, बहुत खास है। हालांकि मैं यहाँ पे सिर्फ युद्ध बता रहा हूँ और हिस्ट्री नहीं बता सकता आपको। हल्दी घाटी युद्ध में एकमात्र मुस्लिम सेनापति जिसने हरावल दस्ते का नेतृत्व किया, हल्दी घाटी युद्ध में एकमात्र मुस्लिम सेनापति तो हकीम खां सूरी था, ये ध्यान रखना। और खानवा युद्ध में हसन खां मेवाती था, दोनों में कंफ्यूज मत होना। हल्दी घाटी युद्ध में चेतक और महाराणा प्रताप के घायल होने पर प्रताप को युद्ध से निकालकर राज्य ने किसने धारण किया? वहां राणा सांगा के झाला अज्जा ने किया था, और यहाँ झाला मन्ना ने किया था। झाला मन्ना या इन्हीं को कहते हैं मान विद्या भी कहते हैं, इनको ध्यान रखना। झाला विद्या या मन्ना एक ही बात है, ध्यान रखना, इन्हीं का नाम है। झाला पुंजा एकमात्र भील सेनापति थे। कुंभलगढ़ के दुर्ग के युद्ध के बाद दुर्ग पर किसने अधिकार किया? आपको एक चीज याद होगी, 1577, 1578 और 1579, 3 बार अकबर ने शाहबाज खां को महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए भेजा था, शाहबाज खां ने। लेकिन 1578 में वो कुंभलगढ़ के युद्ध के बाद कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लेता है। पहली बार कोई मुगल यहाँ कुंभलगढ़ को जीतता है। तो कुंभलगढ़ मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहते हैं इसको। अगला, दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा? दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा? अब ये दिवेर का युद्ध कब हुआ? अक्टूबर 1582 को। अब अक्टूबर 1582 को हुआ, और इस दिन विजयदशमी के दिन ये युद्ध होता है। महाराणा प्रताप जीतता है, अकबर के चाचा सुल्तान खां को मार देता है, और ये युद्ध मेवाड़ महाराणा प्रताप के विजय का श्री गणेश कहलाता है। तो इसमें दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। अब हल्दी घाटी की मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। और अबुल फजल ने हल्दी घाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा, और बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदो का युद्ध कहा, और इतिहासकारों ने इसके बनास का युद्ध, रक्तला युद्ध, हाथियों का युद्ध भी कहा है। मतीरेरी राड कब हुई? मतीरियो देख लो है, मतीरियो, अब मतीरिया होने लग गया। कहते हैं कि ये बीकानेर रियासत थी और नागौर रियासत थी। बीकानेर का शासक था कर्ण सिंह, और नागौर का शासक था अमर सिंह राठौर। अब थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ। क्या होती है कि एक बेल होती है यहाँ पे मतीरे की, और वो बेल संयोग से इधर फैल जाती है। और देखो पहला के टाइम में क्या मतीरा लागता मोटा मोटा डाइडा, अब लोहिया ला गया। इस मतीरे इधर लगते, पानी तो एक किसान का मतीरा लाग गया इन्हें, इधर लगे। अब क्या हुआ, दोनों किसान आपस में लड़ते रहे लड़ते रहे। आपको पता है कि किसान लड़ते लड़ते राजाओं के पास चले गए, राजाओं का युद्ध हुआ, कर्ण सिंह और अमर सिंह के बीच युद्ध हुआ। इसमें कहते हैं कि कोई इतिहासकार कहता है कर्ण सिंह जीता, कोई कहता है अमर सिंह जीता, तो कोई खास पता नहीं है। कर्ण सिंह अमर सिंह जीता, मैंने तो बहुत बार कभी कर्ण सिंह को बता दिया, कभी अमर सिंह को, लेकिन क्लियर नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, इस प्रकार का कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कभी पेपर में नहीं आएगा। एक ही बात आएगी, ये युद्ध कब हुआ? 1644 में। हीरेरी राड का तो ही रांद बनी जी की रांद चिकन राड का 1644 में, याद रखना। लेकिन मैं यहाँ तक बताता हूँ कि इसमें युद्ध में कर्ण सिंह जीता था। कुछ किताबें अमर सिंह भी बताती है, लेकिन आपको युद्ध रखना है 1644। दोराई का युद्ध कब हुआ? दोराई का युद्ध, दोराई अजमेर में है। ये युद्ध कब हुआ? तो दोराई का युद्ध 5 जुलाई 1659 को हुआ था, औरंगजेब और दारा सिकों के बीच हुआ। अब ये राजस्थान के संदर्भ में कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मारवाड़ का शासक जसवंत सिंह दारा सिकों का साथ देता है, और इस युद्ध में दारा को हराकर औरंगजेब दारा को मार देता है। लास्ट में बाद में धर्म के विरुद्ध आरोप लगा देता है और मुगल बादशाह बन जाता है। जाजाऊ के युद्ध में सवाई जय सिंह ने किसका साथ दिया? ये जाजाऊ का युद्ध औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707-8 में हुआ, और इस युद्ध में सवाई जय सिंह ने, एक होता है म्यूजियम और एक आजम, आजम का साथ दिया। और सवाई जय सिंह का भाई था एक, कौन सा? विजय सिंह, उसने म्यूजियम का साथ दिया। शासक कौन बना? मुगल बादशाह कौन बना? म्यूजियम। म्यूजियम बना तो उसने सवाई जय सिंह को गद्दी से उठा दिया, और विजय सिंह को गद्दी पर। बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, और इसमें दीवारी समझौता होता है, और फिर गद्दी पर बैठते हैं अजीत सिंह, अमर सिंह। आप इतना याद रखना, सवाई जय सिंह आजम का साथ है। राजमहल का युद्ध कब हुआ? राजमहल का युद्ध 1747 में हुआ। किस किस के बीच? ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच हुआ। ये दोनों ही सवाई जय सिंह के पुत्र थे। पता ना, सवाई जय सिंह की सारी राह दिया मराठों को, वह भारत में राजस्थान में प्रवेश करवाया था बूंदी के उत्तराधिकारी को लेकर, और दोनों को उत्तराधिकारी बना दिया, और बाद में युद्ध लड़ते गए। ईश्वरी सिंह और माधो सिंह जयपुर के शासक थे, उनके बीच युद्ध हुआ 1747, जिसमें ईश्वरी सिंह जीत गया। और कहते हैं ना, ईसर लाठ सरगासुली का निर्माण करवाया था, तो उसी से कूदकर इसने 1750 में अपनी जान दी थी। ठीक है, राजमहल टोंक के अंदर है। बगरू का युद्ध कब हुआ? बगरू का युद्ध तो जस्ट अगले साल 1748 में बगरू का युद्ध वही ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच हुआ। इसमें माधो सिंह जीत गया मराठों की सहायता से, लेकिन ईश्वरी सिंह तेज था, उसने मराठों का धन का लालच देकर वापस गद्दी ले ली। माधो सिंह फिर रह गए।
बगरू का युद्ध वापिस गद्दी पर आता है, लेकिन मराठों से इतना तंग आ गया था ईश्वर सिंह कि 1750 में इसने इसरलाट सरगासुली से कूद कर अपनी जान दे दी। ये ध्यान रखना, 1734 में हुरडा सम्मेलन हुआ था।